बिना लिखने काम नहीं चलेगा लेकिन चंदन साहब। लेकिन ड्यूटी में रहते हैं, 12 घंटे का ड्यूटी लेता है, कहाँ से लिख पाएंगे हम? 12 घंटा की ड्यूटी देते हैं। तो 9 बजे आए, 9 बजे रात को जाएंगे। सुनिएगा। सेल की बात कर रहे थे हम लोग, सेल में बात चल रहे थे। सेल का जनक जो है कि आपको किसे कहा जाता है? सेल का बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता जो है कि आपको अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। सही है, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले जो है कि आपको मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। हाँ, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कि 1665 में जो है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। लेकिन जीवित कोशिका की बात करेंगे, इसकी खोज किसने किया था? लेवेनहॉक। एंटोनी वॉन 1674। लेवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? साइटन स्वान। कोशिका के अंदर जो है कि केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सही है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। चलिएगा। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? लाइडन स्वान। स्लाइडन स्वान। कोशिका सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? के द्वारा। किसके द्वारा? बिरचाओ के द्वारा। ठीक है, बिरचाओ के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी? शुतुरमुर्ग का अंडा। का अंडा था। मानव शरीर का सबसे सबसे छोटा कोशिका कौन सा था? स्पर्म। ओवम था। क्या था? ओवम अंडाणु था। अगला है कि ओवरऑल में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा था? सबसे लंबा कोशिका। तंत्रिका सबसे लंबा तंत्र। कोशिका तंत्रिका तंत्र था। सही है, तंत्रिका तंत्र। जीव द्रव किसका किसका मिश्रण था? जीव द्रव कोशिका केंद्रक द्रव और केंद्रक कोशिका और द्रव से। कोशिका द्रव। को हम लोग जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते थे? जीव द्रव जो है कि आपको कहते थे। उससे आगे बढ़े थे किसमें? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है कि केवल पादप में पाई जाती है कि जंतु में पाई जाती है? केवल पादप में। केवल पादप में पाई जाती है। इसका लेयर पतला होता है कि मोटा होता है? लेयर मोटा होता है। पतला। मोटा मोटा। अच्छा, मोटा होता है। ठीक है, ठीक। सेलुलोज। जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? साइटिन। ये काइटिन। काइटिन का बना होता है। चलिएगा। कोशिका भित्ति पेड़ पौधा को जो है कि आपको बाहरी सुरक्षा से प्रदान करती है कि नहीं करती है? बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। सर। चलिए, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ये पादप में पाया जाता है कि जंतु में? दोनों में। दोनों में पाया जाता है। किसमें? दोनों में जो है कि आपको पाया जाता है। चलिएगा, दोनों में पाया जाता है। अच्छा, ये कैसा होता है? अर्ध परागम में होता है कि नहीं होता है? और पारगम में झिल्ली होता है। होता है। चलिएगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने जो है कि इसका खोज किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने जो है कि इसको खोजा था। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ तक तो हम लोग शायद देखे थे ना, शायद माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति जो होती है तो सर ये कैसी होती है? अपारगम्य। हाँ, पारगम में होती है। मोटा होता है, चमड़ा इसका थैला जो होता है आपको मोटा होता है। देखते नहीं? पारगम में हो जाएगा। हाँ, अंदर नहीं प्रकाश जाता है। और सर पारगम्य कौन सा होगा? 3 प्रकार का होता है ना, पारगम, अपारगम जिससे प्रकाश पार कर जाए उसको पारगम में बोलेंगे। प्रकाश चाहे कुछ ऐसा चीज हो जिसको आर पार कर जाए, है ना? हर एक चीज आर पार नहीं करे, कुछ ऐसा चीज हो जो आर पार कर जाए। पारदर्शक में सर सब पार कर जाएगा ना। और पारगम में तुम्हारे थोड़ा बहुत करेगा। पारदर्शक तो सब पार करेगा। कोशिका भित्ति में कुछ भी नहीं पार करेगा, यही ना? नहीं, कोशिका भित्ति तो आपको देख रहे हैं ना कितना मोटा होता है। देखिए ना लेयर, देखिए लेयर कितना मोटा लेयर। बाहर का छाल बता दी इनसे। बाहर का जो छाल होता है पेड़ का बाहर का छाल, है ना? यही तक हम लोग आए थे। माइटोकॉन्ड्रिया तक हम लोग देख लिए थे ना। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। ऑक्सीजन चलता है कि अनऑक्सीजन चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन चलता है। कितना एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करता है? चलिए, 38 एटीपी से मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। सही है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या था? अगला प्रश्न था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं?
क्रिस्टी। क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। इतना सारा बात हमने आपको बातों को रखा था, अब इससे आगे बातों को रखना है। अच्छा, इतना एक सारा चीज बात हम बताइए आपको सर। पहले। हाँ बोले। ह्यूमन हाउस 1683 में किया था, आप 1674 लिखा है। क्या? जीवाणु के खोज ल्यूमन हाउस अरे 1673। 74 ही हम क्या लिखा है? जीवाणु अलग चीज हो गया, ये जीवित कोशिका अलग हो गया। ये जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका के बारे में लिखा है 1674। हाँ वो आप दूसरा चीज आप देख लिए आप हैं, बोल ठीक रहे ना? हैं वो बैक्टीरिया के बारे में बोल रहे हैं, है जीवाणु ना? के आप बारे में। दूसरा चीज देख लिए हैं उसका, ठीक है ना? अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि आपको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ तक ने हमने आपको बता दिया था। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब इससे आगे बात करेंगे क्या? क्या? ठीक, कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करना है। कीजिए। हाँ बोलिए प्रश्न। ये बिरचो क्या बोले हैं? बिरचो कोशिका व्याख्या किया था। हाँ, कोशिका का सिद्धांत तो दे दिया स्लाइडेंस वन, लेकिन इसका व्याख्या जो है कि सही रूप से समझाया था बिरचाऊ के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। 1855 में। अगला जो होगा, अगला क्या होगा? अगला सुनिएगा। अगला जो है कि आपको अंधत प्रदत्त जालिका, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देख लीजिएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है, ठीक ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बारे में सुनिएगा, इस सब सारे बातों को बताते हैं इसके बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आखिर काम क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ जो है कि आप इसमें जानने का प्रयास कीजिएगा। आइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ईआर की बात करेंगे। ईआर जो होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं, ठीक ना? ईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ये कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है। किसका काम करता है? कोशिका के अंदर पिलर का। कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है। जैसे घर के अंदर कैसे पिलर होता है, जब घर एकदम सुरक्षित खड़ा होता है, पिलर का ये जो है कि आपको काम करता है। मतलब कोशिका को खड़ा रखने में जो है कि आपको सबसे अधिक मदद कौन दिलाता है? तो सबसे अधिक मदद जो है कि आपको दिलाने वाला ये जो है कि आपका क्या है? ईआर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि सबसे अधिक मदद दिलाता है, कोशिका को खड़ा होने के लिए जो है कि मदद दिलाता है, या कोशिका की सही आकृति बनी रहे इसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि आपको मदद दिलाता है। मतलब ये कोशिका के आंतरिक जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? तो ये आंतरिक सहायता, कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता, आंतरिक सहायता देता है, ठीक ना? कोशिका के अंदर क्या करता है? आंतरिक सहायता। एक और पूछ देगा, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का कंकाल भी इसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है कोशिका का कंकाल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है कि कोशिका का कंकाल भी जो है कि आपको कहा जाता है। अब ये जो है कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अंतः प्रदत्त जालिका, अंत प्रदत्त जालिका हिंदी में लिखिएगा। हिंदी लिखना है तो लिख लीजिएगा। अंध प्रदत्त जालिका कहते हैं ईआर को। ठीक है सर, आगे फिर चलिए आगे सुनिएगा। ईआर की बात करेंगे। ईआर जो होता है आपको दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है आपको स्मूथ होता है, एक होता है रफ होता है। अब जरा सुनिएगा कि स्मूथ का काम क्या होता है, रफ का काम क्या होता है। जरा सुनिएगा, इस फोटो को जरा और जूम आउट करते हैं। देखिएगा, जिस ईआर पर राइबोसोम लगा होगा वो रफ या खुरदुरा ईआर कहलाएगा। देख रहे हैं ना, राइबोसोम यहाँ पर लगा हुआ है, चिपका हुआ है, दिख रहा है आपको? ये राइबोसोम है। ये जिस ईआर पर राइबोसोम लगा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रफ कहेंगे या स्मूथ कहेंगे? क्या कहेंगे? जिसपे आपको लगा होगा, क्या लगा होगा? तो लगा होगा राइबोसोम, जिसके ऊपर जो है कि आपको लगा होगा उसको हम लोग रफ ईआर कहेंगे। और जिसपे राइबोसोम नहीं लगा होगा, जैसे ये सब देखिए, इसमें राइबोसोम कहीं आपको दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है लगा हुआ? नहीं दिख रहा है ना? तो ये जो है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये स्मूथ पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? स्मूथ हो गया।
स्मूथ पार्ट। अब लिखिएगा कि स्मूथ पार्ट का क्या काम होता है। तो स्मूथ पार्ट का जो है कि आपको काम होता है, ये वसा को जो है कि निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। देखिएगा जहां चर्बी रहेगा ना, जहां चर्बी रहेगा, जहां तेल रहेगा, जहां वसा रहेगा, वो पार्ट एकदम जो है कि स्मूथ होगा, एकदम छलेगा उस पार्ट पे, है ना। वो पार्ट जो है कि आपका स्मूथ रहता है। तो आपसे पूछेगा कि स्मूथ वाला जो है कि आपका ईआर किसका निर्माण करता है? स्मूथ ईआर। स्मूथ की बात करेंगे, स्मूथ वाला करेगा वसा का और कार्बोहाइड्रेट। वसा या चर्बी बोलिए इसको, कार्बोहाइड्रेट। जबकि ये रफ वाला जो देख रहे हैं, ये किसका निर्माण करेगा? रफ वाला। ये रफ वाला निर्माण करेगा आपका किसका? तो रफ वाला करेगा प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। सर रफ वाला तो आरबीसी ना है। आरबीसी का है के लिए, आरबीसी का यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करेगा। रफ वाला जो होता है ना, हाँ, रफ वाला के ऊपर ही राइबोसोम जो पाया जाता है ना, यही प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इसीलिए जो है कि हम लोग रफ वाला को क्या बोलते हैं? तो रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। बोल रहे थे, सॉरी। हमको लगा कि वो कहाँ से आ गया वहां पे, इसीलिए सोचा कि हम तो सोच में पड़ गए हैं कि कहाँ से आप ले आते हैं ऐसा, है ना। चलिएगा, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया सर। स्मूथ वाला क्या होगा? ये तो रफ वाला राइबोसोम है, स्मूथ वाला सर स्मूथ पे कुछ नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है कि आपको चर्बी या वसा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जबकि रफ वाला पे आपको राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। ईआर कितने टाइप के होते हैं? ईआर दो प्रकार के ना। कितना? कौन सा? स्मूथ और रफ होता है, दूसरा जो होता है आपको रफ होता है। तो स्मूथ वाला किसका निर्माण कर रहा है? वसा का। वो स्मूथ वाला जो है कि आपको वसा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है। जबकि रफ वाला किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आगे आइएगा जरा, आगे आप सुनते हैं। हिंदी कहते हैं जो बोल रहे हैं क्या? स्मूथ और रफ जो बोल रहे हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, हिंदी में कहेंगे, एक कहेंगे खुरदुरा कहेंगे, वो कहेंगे चिकना कहेंगे, है ना। कौन सा चिकना? खुरदुरा। रफ वाला जो है कि आपको खुरदुरा होता है और स्मूथ वाला चिकना होता है, ठीक ना। बोलिए, आगे बोलिए सर। एक बार रिपीट करिए तो, क्या क्या बोले थे? यह कोशिका को मतलब सीधा रखता है। और देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर पिलर का काम करता है। ये आंतरिक कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। कोशिका का कंकाल कहा जाता है इसे, है ना। उसके बाद इसमें दो भाग होता है, एक होता है रफ होता है, एक होता है स्मूथ होता है। रफ किसका निर्माण करता है, स्मूथ किसका निर्माण करता है, दोनों हम आपको बता ही दिए। ठीक है, बता ही दिए। आगे चले आप जी। अब होता है वो उसको खड़ा करता है, शरीर जैसे खड़ा होता है कंकाल। हाँ, शरीर जैसे खड़ा होता है वैसे ही जो है कि कोशिका को खड़ा करने का जो है कि आपको काम किसका होता है? इसी का काम होता है, ईआर का काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बातों को बढ़ाएं अब। सर समझते चलिए। सर, जो कोशिका में सबसे उभरा हुआ मतलब न्यूक्लियस दिख रहा है। उभरा हुआ उससे क्या मतलब है? उभरा हुआ तो आपका घर का तो जो है कि आपको दीवार भी आपको बहुत आगे खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि घर दीवार पे खड़ा थोड़ी ना है ना। घर दीवार पे खड़ा थोड़ी ना है ना। घर तो पिलर पे खड़ा है ना। भले दिखाई ना दे हम लोग को पिलर, लेकिन घर तो पिलर पे खड़ा है ना। वही पिलर का काम करता है कोशिका के अंदर। ये पिलर का काम करता है ना। आंतरिक कंकाल इसे कोशिका का कहते हैं। आंतरिक कंकाल नहीं कट रहा है, ठीक है। सभी को कट रहा है। सर ये न्यूक्लियस के साइड में है ना, या फिर न्यूक्लियस इसके ऊपर है? देखिए कहाँ है, तो देखिए न्यूक्लियस इसके बीचों बीच में बैठा हुआ है, देख रहे हैं जी। ये न्यूक्लियस रहा आपका, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये जो है कि आपका ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। न्यूक्लियस ये ब्लू वाला है। ये न्यूक्लियस एकदम बीच में, ये पूरा का सेंटर है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ठीक है सर, ठीक है। और ये क्या है, इसके बारे में हमको बता दिए। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है। कैप्सूल की तरह दिख रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
अब आइएगा अगला हम आपको दिखाते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में दिखाते हैं। राइबोसोम तो ऊपर बता ही दिए और राइबोसोम के बारे में जान लीजिए, राइबोसोम आखिर होता क्या है, ठीक ना। राइबोसोम क्या होता है जरा सुनिएगा। राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम जो है कि आपको क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। काहे के लिए प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ये राइबोसोम से ही आपको प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन राइबोसोम किस पे बैठा होता है, राइबोसोम किस पे बैठा होता है, ये अंतःपत्र पे जालिका पे। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा होता है। कौन सा पार्ट पे, स्मूथ वाला के या मतलब रफ वाला पे, किस पे, रफ वाला पे बैठा रहता है। किस पे बैठा रहता है, रफ वाला पे जो है कि आपको बैठा रहता है ये, ठीक है। ये रफ वाला पे जो है कि आपको बैठा रहता है। आगे आइएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है, आगे सुनिएगा। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, है ना। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसे जानते हैं। ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। देखिएगा इससे जो है कि सबसे सब बड़ा बड़ा दिखेगा, यही है वो ऐसा चीज जो होगा आपको सबसे छोटा दिखेगा। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग होता है। कौन होता है सबसे छोटा अंग, हाँ सर, डॉट 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 बस वही देख रहे हैं, खाली बस डॉटेड है, डॉटेड है, खाली डॉटेड जहां पे है राइबोसोम है, तो डॉटेड है सबसे छोटा है। उसके बाद भी तो सब इससे जो है कि आपको बड़ा ही देखने को मिल रहा है, यही एगो सबसे छोटा जो है कि आपको देखने को मिलता है ना। तो ये जो है कि सबसे छोटा जो है कि आपको क्या होता है, अंग जो होता है आपका सबसे छोटा होता है, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। आगे चले, आगे थोड़ा सा और बताते हैं आपको, है ना। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और राइबोसोम की बात करेंगे, राइबोसोम भी आपको दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है राइबोसोम, दो टाइप का जो है कि आपको राइबोसोम होता है। अब जरा सुनिएगा दो टाइप का कौन सा होता है राइबोसोम। एक राइबोसोम की बात करेंगे, एक होता है आपको 70S और एक होता है 80S। 70S और 80S। अब देखिएगा 70S की बात करेंगे, ये 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, तो 70S राइबोसोम जो है कि आपको कहाँ पे, तो ये यूकैरियोटिक में पाया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, चलिए प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, यानी कि पेड़ पौधे में। नहीं प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जीवाणु विषाणु एक कोशिकीय मानिए ना सर। हाँ, जंतु में तो यूकैरियोटिक होता है ना। और हाँ, तो बड़ा सेल तो 80 में था, अभी तो 70S घूम रहे हैं, तो बड़ा में आए कहाँ है, अभी तो छोटे वाले में घूम रहे हैं। एक कोशिकीय जो है कि आपको सेल में जो है कि आपको कौन सा राइबोसोम, तो ये राइबोसोम 70S राइबोसोम। जबकि 80S की बात करेंगे, ये किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रो तो हो गया, अब यू ना होगा, हाँ यू होगा, यूकैरियोटिक। ऊपर देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स में मतलब कि आपको बहुकोष की, हाँ बिल्कुल सर। सर तो जितना भी एक कोशिकीय जीव होगा वो क्या मतलब प्रोकैरियोटिक होगा। हाँ, एक कोशिकीय जीव होगा, सारा का सारा प्रोकैरियोटिक जो है कि आपको आएगा। अभी आएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बस आपको यहीं पे इतना ही समझना है। आगे हम आएंगे तो पूरा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का सारा फोटो भी दिखाएंगे आपको, टेंशन की बात नहीं है, ठीक ना, टेंशन की बात नहीं। अब बताइएगा कि 70S जो आपको होता है, 70S जो आपको होता है यूकैरियोटिक सेल में जो है कि आपको पाया जाता है, ये हल्का होता है। जबकि यूकैरियोटिक्स की बात करेंगे, ये जो है कि आपको भारी होता है। और ये जो है कि आपको किसमें, इसमें कोशिका के सभी अंग जो है कि आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें लिखिएगा 70S में ये कोशिका के अंग दिखाई नहीं देते हैं, कोशिका के अंग दिखाई नहीं देते हैं। ये अंतर लिखवा दीजिए तभी के बाद ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वहीं पे लिख लेंगे सब चीज। चलिए छोड़ दीजिए इसको, इतना ही पर रहने दीजिए, ठीक ना, रहने दीजिए, वहां पे बताएंगे सब कुछ, ठीक ना, तो फिर घौच पौच हो जाएगा, जो भी प्लांट है सब कुछ घौच पौच हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ये जो होता है ना, पादप और जंतु, पादप और जंतु, ठीक है सर। हाँ, ये जो प्रोकैरियोटिक है तो इसमें तो मतलब सर भित्ति भी दिखाई दे रहा है, झिल्ली भी, मतलब प्लांट का जो हो गया। प्लांट में तो प्लांट प्रोकैरियोटिक में थोड़ी ना आएगा, प्लांट यूकैरियोटिक में आएगा। कौन बोला आपको प्लांट प्रोकैरियोटिक में आ रहा है, हम उल्टा बोल रहे हैं। कौन उल्टा बोल रहे हैं, हम नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, वही बोल रहे हम उल्टा नहीं,
है ना। आते हैं हम आपको दिखाते हैं अभी, चलेगा यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे चले, बातों को रखें। सुनिए ना हाँ सर हल्का होता है सर, एटीएस सर भारी होता है। हाँ, एटीएस भारी होता है। एटीएस और 70s, रुक जाइए, अब आप लोग बात नहीं मानिएगा, अब आगे चलना ही पड़ेगा हमको। हाँ चला, एक मिनट रुकिए। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, आइए अब यहाँ पे आपको देखना है, ये है आपका 70s और ये है आपका 80s। अब इसमें बताइए, इसमें कोशिका के सभी अंग आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? कोशिका के सभी अंग इसके इतना इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं नहीं नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दिखाई दे रहे हैं, यूकैरियोटिक इतना जो है कि मटेरियल इसमें दिख रहा है। तो ये इसमें जब दिख ही नहीं रहा है तो ये तो हल्का होगा ही ना, हल्का होगा ही ना। इसमें जो है सभी अंग दिख रहा है तो ये तो भारी होगा ही ना, भारी होगा ही ना। आ रहा बात समझ में? जी सर, जो जंतु है और पेड़ पौधे दोनों यूकैरियोटिक में आएंगे। हाँ, जंतु और पेड़ पौधे दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल में जो है कि आपको आते हैं। किस सेल में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब हो गया क्लियर? अब चलिए आगे फिर से चलते हैं, इतना आगे हम बढ़वा दिए आप हमको, ठीक है आगे चलिए। हाँ, तो राइबोसोम के बारे में बताए हैं, बस राइबोसोम के बारे में इतना ही याद रखिएगा। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे जो है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। और कितने प्रकार के एमिनो एसिड से जो है कि आपको प्रोटीन का निर्माण होता है? जी 20 प्रकार के जो है कि आपको 20 प्रकार के एमिनो एसिड से जो है कि आपका प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें से 10 हमारे शरीर में जो है कि पहले से उपस्थित रहते हैं और 10 हम लोग के भोजन के माध्यम से जो है कि लेते हैं। और 20 एमिनो एसिड से जो है कि हम लोग किसका निर्माण कर देते हैं? एमिनो एसिड से जो है कि आपको एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। एक प्रोटीन का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको हो जाता है, ठीक है। 70s की 80s हम लोग किस सेल में? हम लोग बड़े कोशिका वाले में, हम लोग का सभी कोशिका विद्वान होता है, तो सभी कोशिका 80s में विद्वान होता है, ठीक ना। 80s में तो 80s प्रो होगा कि यू होगा? यूकैरियोटिक होगा। यू देखिएगा, वैसे भी याद रखिएगा, यू 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 सबको बोलते हैं ना, यू मतलब तुम मतलब यू मतलब कि तुम, और तुम क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बस इतना याद रखिएगा, एक को याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। बोलिए। 70s बताएं सर, और जो 80s बताएं। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है ना। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, एस का फुल फॉर्म वही होता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब कि दोनों में जो है कि आपका कुछ जो है कि ऐसा चीज जो होता है कि दोनों में जो है कि आपको पाया जाता है, और कुछ ऐसा चीज होता है कि केवल एक में पाया जाता है, दूसरे में जो है कि उसका अभाव देखने को जो है कि आपको मिलेगा। आगे चलेंगे ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तो आगे सब कुछ हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। इसको हमको नहीं छेड़ना चाहिए था, यहाँ पे छेड़ के सबसे बड़ा गलती हम ही कर दिए हैं, ठीक ना। आपकी कोई गलती नहीं। अब आइएगा, आपको हम समझाते हैं आगे। आप फ्लैजेला एंड स्लिजला के सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में जो है कि आपको समझा देते हैं। सीजिया एंड फ्लैजेला क्या होता है? ये सीजिया एंड फ्लैजेला की बात करेंगे। ये सीजिया एंड फ्लैजेला क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि बाल समान जो है कि आपका स्ट्रक्चर होता है। बाल समान क्या होता है? बाल समान। हेयर लाइक मतलब बाल समान। अब इसका हिंदी नहीं पता हमको, सीजिया फ्लैजेला का हिंदी क्या होता है, जाके देखिएगा, खोजिएगा क्या है ना। अरे बायोलॉजी में ज्यादा इंग्लिश से पढ़ना है, बायोलॉजी में हिंदी खोजिएगा तो फिर नहीं मिलेगा। जो जहां जहां हिंदी पता है वहां जो है कि हम आपको बता देंगे, नहीं पता है डायरेक्ट बोल देंगे नहीं पता है ना। खोजते रहिएगा, उसके बाद इंग्लिश पूछता भी है, हिंदी की कतर नहीं जाएगी। इसी को लिख देगा सीजला फ्लैजेला जो है कि आपको सीजिया ऐसा लिख देगा, सीजिया एंड फ्लैजेला ऐसे लिख देगा। तब क्या करिएगा, वहां हिंदी इंग्लिश खोजिएगा, क्या इसका हिंदी है, क्या इसका अंग्रेजी है, नहीं ना खोज सकते हैं। आगे सीजिया फ्लैजेला का बात करेंगे, सिलिजला और फ्लैजेला की बात करेंगे। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? इसका जो है कि आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है कि आपको होता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगा? तो सेल के आउटर पार्ट में देखने को मिलेगा, आउटर पार्ट में। ये आउटर पार्ट में देखिएगा, इसको जूम आउट करते हैं, फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। जी सर, ये आउटर पार्ट में दिख रहा है कि बाहरी पार्ट में आपको दिख रहा है? ये सेल के बाहरी पार्ट में आपको दिख रहा है, आउटर पार्ट में ये दिख रहा है, ठीक है ना। यही आपका आउटर पार्ट में जो है कि ये पाया जाता है सीजला फ्लैजेला। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है कि आपको प्रश्न पूछा गया है। और ये किसके लिए? तो ये जो है कि कोशिका को मूवमेंट कराने के लिए। किसको? मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए जो है कि आपको जरूरत होता है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए।
अगर यही देखिएगा, यही जो है कि आपको किसके अंदर पाया जाता है, स्पर्म के अंदर जो है कि आपको पाया जाता है, जिसके कारण जो देखिएगा स्पर्म जो होता है ऐसा होता है और इसके पूंछ लगा रहता है, पूंछ लगा रहता है। यही पूंछ वाला जो रहता है वही जो है कि आपको आगे तक जो है कि बढ़ पाता है। जो पूंछ वाला नहीं रहता है वो तो ऐसे ही जो है कि आपको ब्रेक हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया उसमें नहीं होती है। तो यही सीजला फ्लेजला के कारण जो है कि आपको आगे की ओर मूवमेंट जो है कि करता है, सेल करता है, किसके कारण करता है, सीजिया एंड फ्लेजला के कारण। हाँ किसमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा होता है? अरे तो स्पर्म तो वो तो एक प्रकार का सेल है ना है, सेल के अंदर तो सब कुछ ना पाया जाएगा कि वो खाली माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। सेल के अंदर तो सारा कुछ विद्यमान ना होगा। जी सर। स्पर्म भी जो है कि आपको एक बॉडी का सबसे छोटा जो है कि आपको सेल कौन है, स्पर्म बताया है ना, तो उसके अंदर सब कुछ ना पाया जाएगा कि केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पाया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? उसको वहां से जोड़िए ना पीछे से। सर माइटोकॉन्ड्रिया इसको गति प्रदान करता है, सब पढ़े थे सर। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको गति देता ही है, इस बात को कहाँ इनकार कर रहे हैं। ये सीजिया एंड फ्लेजला के कारण भी जो है कि आपको गति जो है कि आपको मूवमेंट जो चलने फिरने का होता है ना, वो सीजिया फ्लेजला के कारण ही आपको होता है ना। जाके स्टैंडर्ड बुक देखिएगा, उसमें जो है कि आपको लिखा रहेगा। सबसे पहले तो ये सीजिया फ्लेजला जो है कि आपको मिलवे नहीं करेगा कहीं, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका वीडियो जो है कि बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक ना। और इसे नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा ये, है ना, नॉर्मल बुक में जो है कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, आगे क्या बात करेंगे। कहाँ तक है, सीजिया फ्लेजला तक आ गए हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट में पाया जाता है, ये मूवमेंट का काम करता है। स्पर्म जो है किसी कारण जो है कि आपको आगे बढ़ता है, एग्जांपल के रूप में आपको हम लिखा दिए। अब आगे आते हैं, तो राइबोसोम लिखे हैं, वहां से आगे नहीं लिखे हैं। क्या राइबोसोम तक ही लिखे हैं, इससे आगे नहीं लिखे हैं? नहीं, राइबोसोम का लिखे है ना, 78 88 हो गया ना। लिखिए सीजिया फ्लेजला, लिखिए, हेडिंग डालिए इसी को, लिखिए लिखिए सीजिया एंड फ्लेजला। बाल समान इसका आकृति होता है, बाल समान आकृति होता है। ये कोशिका के बाहरी आवरण में पाया जाता है, ये कोशिका के बाहरी आवरण में जो है कि आपको पाया जाता है। फिर आराम से सीलिया एंड फ्लेजला की बात करेंगे। ये बाल समान इसका आकृति होता है, स्ट्रक्चर होता है। बाल समान इसका आकृति स्ट्रक्चर होता है। ये सेल के बाहरी पार्ट, बाहरी आउटर पार्ट में पाया जाता है। ये सेल के आउटर पार्ट में पाया जाता है। ये सेल के आउटर पार्ट में पाया जाता है, जो सेल को गति प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है, जो सेल को गति प्रदान करता है, जो सेल को गति प्रदान करता है। ठीक है, हो गया। जो सेल को गति प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए स्पर्म लिख लीजिएगा, बस हो गया। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। आगे अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के ऊपर बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा सेंट्रोसोम। क्या हेडिंग रहेगा? सेंट्रोसोम। तारक का है ना, ये देखिएगा, यही आपका जो है कि सेल के अंदर सेंट्रोसोम को निकाल कर जूम आउट करके जो है कि आपको दिखाया गया है। ये आपको 2 सेंट्रोसोम को निकाला गया। ये देखिएगा सेंट्रोसोम कैसा होता है, यही आपका है सेंट्रोसोम। ये देख रहे हैं ना सेंट्रोसोम, पहले फोटो देख लीजिए अच्छे से जी। लंबा इसी को हम लोग सेंट्रोसोम को जो है कि हम लोग तारकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारकाय, तारकाय कहते हैं। तारकाय, हाँ तारकाय, तारकाय कहा जाता है। सेंट्रोसोम के बारे में लिखिएगा। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका का विभाजन करता है। किसका विभाजन करता है? कोशिका विभाजन। कोशिका, सर यही है सर सेंट्रोसोम। हाँ हाँ, ये पाइप जैसा जो है कि आपको यही है, कोशिका विभाजन का जो है कि आपको काम करता है। ये कोशिका विभाजन का काम करता है। लिखिएगा सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सर 10% में पाया जाता है। अरे 10% तो क्या पाया जाता है बताएंगे बाद में। गिनियल सेल पाया जाता है ना, इसमें नहीं होता, न्यूरॉन सेल में नहीं होता, ठीक ना। आगे चलेंगे तो बताएंगे, है ना, आगे चलेंगे तो बताएंगे। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण
तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। उसी में लिख ले सर। हाँ तो इसी में तो कहा, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। हो गया। आराम जी। से यह आराम से। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया सुनिए ना जाता है, सर, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। थोड़ा पिछुआ गए हम, पीछा हो गए हैं। तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। नहीं, नहीं पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद सर पादप कोशिका में नहीं। लिखिएगा आगे, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के माध्यम से होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के माध्यम से होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के माध्यम से होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के माध्यम से होता है। हो गया। लिखिएगा, पादप सेंट्रोसोम कोशिका का खोज बोवेरी के द्वारा किया गया। बोवेरी, सुनिए ना सर। बोलिए क्या बोलना है, बोलिए, सुन रहे हैं। पादप कोशिका में मतलब कैसे होता है? पादप कोशिका में सेल प्लेट के माध्यम से कोशिका विभाजन होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के माध्यम से होता है। ठीक है। हो गया। का काम सेल प्लेट करता है ना सर? हाँ, यहाँ पे सेल प्लेट करता है काम, है ना, सेल प्लेट काम करता है। लिखिएगा, एक और लिखिएगा, लेकिन जब पादप, सर हाँ लिखिए, जब पादप नवीन अवस्था में रहता है तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। जब पौधा जो है कि आपको बढ़ता हुआ रहता है, बचपन का स्थिति रहता है पौधा का, जब बचपन में ही पौधा जो है कि आपका विकास करता रहता है, उसी समय किसमें होता है, तो ये कोशिका विभाजन जो है कि आपको सेंट्रोसोम के माध्यम से ही हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही पौधा बड़ा होगा वैसे ही किसके माध्यम से होगा, ये सेल प्लेट के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, सेल प्लेट के माध्यम से होगा, इसमें क्या सेल बोले प्लेट सर? के माध्यम से होगा। लेकिन जब पादप नवीन अवस्था में रहता है तो सर हाँ, जब नवीन पादप अवस्था नवीन में अवस्था, मतलब पूरा नया नया ना सर? अवस्था, हाँ पूरा नया अवस्था में रहेगा ना, जब पादप छोटा रहेगा तो उसमें जो कोशिका विभाजन किससे होता है, तो कोशिका विभाजन यही सेंट्रोसोम से होता है, यही सेंट्रोसोम से होता है। लेकिन बड़ा पादप पूछ देगा ना, बड़ा पादप, लेकिन जब भी आपसे पादप पूछे ना, जब तक नवीन न लगाए तब तक आप सेल प्लेट ही मारिएगा, ठीक ना, सेल प्लेट ही मारिएगा, ठीक है। जी सर। अब जो बोल रहे थे कि ब्रेन वाला में जो बोल रहे थे कि विभाजन होता है, ब्रेन वाला का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, ये ब्रेन का सेल है, इसी को कहते हैं न्यूरॉन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। 90% जो होता है इसका जो सेल बना होता है न्यूरॉन का बना होता है, और 10% जो बना होता है ये गिनियल सेल का बना होता है। किसका बना होता है, गिनियल का, माइक्रो गिनियल सेल। और गिनियल सेल में आपको कौन पाया जाता है, तो गिनियल सेल में आपको सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है कि आपको गिनियल सेल में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम जैसे ही पाया जाएगा तो वैसे ही जो है कि कोशिका विभाजन करेगा, तो इसी को कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आगे बात समझ में कि ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, जोड़ पर ही हो जाता है हाँ, विभाजन। ब्रेन ट्यूमर इसी को कहते हैं। सर तो मतलब आ गया ब्रेन ट्यूमर। गिनियल सर सेल में 10% मतलब गिनियल सेल होता है जिसमें कि सेंट्रोसोम होगा, और 90% गिनियल सेल में, हाँ 90% जो है कि आपको न्यूरॉन सेल होगा, न्यूरॉन सेल, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, न्यूरॉन सेल। 90% न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, गिनियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन को कर देता है। इसीलिए जो है कि आपको क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। सर ठीक है। बहुत सारा होता है क्या, मतलब ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बहुत सारा मतलब, मतलब ये भी तो सेल ही है ना सर?
हाँ, सेल है तो बना हुआ है ना, ये लंबा, सबसे तो लंबा एक से होता है, अधिक सबसे लंबा होगा देख रहे वही हैं ना ना, सर? देख रहे हैं, एक ऐसा ऐसा एक होगा, बहुत सारा सेल से बना होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल से बना होगा। ठीक मतलब है, बहुत सारा होगा, एक हाँ तंत्रिका क्रम, बिल्कुल, 2 3 4। हाँ तो बहुत सारा होगा, एक से थोड़ी ना इतना कुछ बनेगा, बहुत सारा होगा। ठीक है सर। आगे लिखिएगा, कहाँ तक आ चुके हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आइए बताते हैं क्या है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये किसका फोटो है, लाइसोसोम का फोटो है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे। लाइसोसोम जो होता है, ये इसकी खोज की बात करेंगे। पहला इसका खोज लिख लीजिए, खोज किसने किया था, डूबे। डी डूबे। डी डूबे के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। ये जो लाइसोसोम होता है, ये एज मतलब कि समझिए ना कि ये एटम बम के रूप में काम करता है। ये लाइसोसोम जो होता है, ये सबका निगरानी करता है कि कोई चीज इसमें सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखता है कि हाँ, सेल के अंदर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है कि नहीं, राइबोसोम काम कर रहा है कि नहीं, सेंट्रोसोम काम कर रहा है कि नहीं, न्यूक्लियस काम कर रहा है कि नहीं, वैक्यूल्स काम कर रहा है कि नहीं, ये सब के जो है कि आपको जांच कौन करता है, ये सब का जांच जो है कि ये करते रहता है कौन, लाइसोसोम जो है कि आपको करते रहता है। और जैसे ही कोई अंग, कोशिका का कोई अंग बोलेगा कि हमको आज नहीं काम करना है, तो ये कोशिका को, अंग को क्या करेगा, अपने पास जो है कि अपने बुला लेगा। अब बुला के अपने अंदर, इसके अंदर जो है कि गाढ़ा लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को जो है कि अगले कोशिका के अंदर में क्या करता है, छोड़ देता है। जो काम करने से मना किया उसका सत्यानाश कर देता है। क्या करता है, उसका सत्यानाश जो है कि आपको कर देता है। कौन करता है उसका सत्यानाश, लाइसोसोम जो है कि उसका सत्यानाश कर देता है। अब क्या हुआ, अब जरा सुनिएगा, अब क्या हुआ। इसीलिए जो है कि आपको इसको जो है कि आपका कोशिका का भक्षण करने वाला भी इसको कहा गया है ना। कोशिका को जो है कि अब खा जाता है, कोशिका के अंदर कोई चीज को आपको खा जाता है। अब क्या किया, एक बार जो है कि सब का सब जो है कि प्लान बना लिया कि नहीं, इस बार जो है कि हम लोग कोनो आएगा ना, तो इसका जो है कि काम ही नहीं सुनेंगे। इस बार बोलेंगे सभी लोग हड़ताल पे, स्ट्राइक पे है। तो क्या करता है कि हड़ताल पे जब कहता है कि नहीं हम इस बार काम ही नहीं करेंगे, लाइसोसोम बोलेगा हम नहीं काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा हम नहीं काम करेंगे, न्यूक्लियस बोलेगा हम नहीं काम करेंगे, वैक्यूल्स बोलेगा हम नहीं काम करेंगे, तब ये क्या करेगा, तो बोला रुक थोड़ा बताते हैं, सबको बता देते हैं। इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये खुद्दे को जो है कि फाड़ देता है। क्या करता है, खुद्दे को फाड़ देता है। लो, हम जहां फटेंगे वहां सब का सब तुम लोग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। समझ में आ गया, एटम बम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या बोले सर, हाइड्रोलाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। कोशिका का एटम बम इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये खुद फटेगा तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अगल बगल के जितने इसके अंदर, एक कोशिका के अंदर जो है कि आपको लाइसोसोम पाया जाएगा, सभी कोशिका के अंग को जो है कि आपको मार देगा। क्या करेगा, सभी कोशिका के अंग को जो है कि आपको मार देगा। ठीक ना, मार देगा। और जैसे ही सभी कोशिका के अंग को जो है कि मारेगा, उसके बाद तो आपको पता ही है, अंग को जैसे ही मार देगा उसके बाद धीरे 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 करके क्या होगा, तो अंग जो है कि आपको क्या होगा, धीरे धीरे करके जो है कि आपको भरना फिर से शुरू हो जाएगा। अब फिर से जो है कि अंग जो है कि आपको भर जाएगा। अब कौन करेगा, तो वो आपका करेगा सेंट्रोसोम करेगा। कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। क्या करेगा सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा सेंट्रोसोम। बनाएगा नया कोशिका। हाँ, फिर से नया कोशिका बना देगा। जो मरा हुआ है उसको फिर से नया बनाएगा कोशिका, है ना, कोशिका नया बनाएगा। हाँ लिखिए, लिखिए आप लाइसोसोम को लिखिएगा। इसका खोज डी डुबे ने किया था। कोशिका का पाचन करता है, यह कोशिका का पाचन करता है। कोशिका का पाचन करता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अगर कोशिका का कोई अंग काम करना छोड़ देता है तो इसे यह नष्ट कर देता है। जब कोशिका का कोई अंग काम करना छोड़ देता है तो उसे नष्ट कर देता है, तो उसे नष्ट कर देता है।
और जब संपूर्ण कोशिका काम करना छोड़ देता है तो खुद को अपने आप को फाड़ लेता है, जिससे कोशिका के सभी अंग जो है कि मर जाते हैं। तो फिर से अगर कोई कोशिका, बताइए कहां तक लिखे हैं? इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, उसके बाद अगर कोई कोशिका, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है ना? हो काम गया ना? करना बंद कर देता है तो उसको सुनिए जो है आगे, मतलब कोशिका बीमार। के अंदर कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है, उस अंग को नष्ट कर देता है, उस अंग को नष्ट कर देता है। सर सभी काम करना बंद कर देगा तो सर? मतलब कोई तो सभी एक करेगा सभी काम तो करना बंद कर देगा तो इसको अपने आप को नष्ट फाड़ करेगा देगा। सर। हाँ क्या? सर एक चीज बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जैसे केंद्रक हो गया, वो काम करना बंद कर दे तो ये उसको खत्म कर देगा, तो फिर तो सेल को केंद्रक कंट्रोल किसके कौन अंदर में है? करेगा? तो सेल, हाँ तो सेल तो एक को सेल न मरेगा कि पूरा का पूरा संपूर्ण शरीर का सेल मर जाएगा? ये बताइए ना, पूरा का पूरा नहीं संपूर्ण शरीर का सेल थोड़ी ना मरेगा, कोई एक को सेल न मरेगा। जी सर। हाँ सर बोल रहे थे ना सर हाँ बोलिए। कि जैसे आप बताएं कि मतलब ये कोई एक अंग अगर अधिक करेगा तो सिर्फ मतलब उसी को करेगा, मतलब नष्ट। हाँ हाँ बेस्ट और उसी को मतलब करेगा। अगर सभी का सभी जो है कि विचार करके कि हम नहीं काम करेंगे आज, तो ये अपने आप को फाड़ देगा, अपने आप को फाड़ेगा। वैसे ही क्या होगा, अपने आप को फाड़ देगा, है ना? झिल्ली में सारा ढका रहता है, मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, तो जब सभी कोशिका के सभी अंग जो है कि मर जाते हैं, सभी कोशिका के सभी अंग जो है कि क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। इतना लिखवा दिए ना सर, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। हो गया? आगे और बात बताएं इसके बारे में? बताइए। सुसाइड ऑफ बैग। हाँ सुसाइटल बैग, इसी को आत्महत्या की थैली को सुसाइटल बैग कहते हैं, ठीक ना? देखिएगा, ये जो होता है ये लाइसोसोम, ये आरबीसी में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। नहीं तो आरबीसी का कोई अगर बोला कि हाँ अगर हम काम करने वाले नहीं है, सेल में है कि एगो एगो टुकड़ा ना है, सबका अलग अलग टुकड़ा ना है। आरबीसी तो आपको रक्त है ना, आरबीसी तो सब एक दूसरे के साथ फ्लो जो है कि पाइप के साथ फ्लो हो रहा है। अगर ये आरबीसी के अंदर कोई अगर बोल दे काम नहीं करेंगे तो ठीक है, अगर बोल दे कि सब का सब हड़ताल पे है तो ये खुद को फाड़ेगा, मतलब सब का सब आरबीसी को नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान को देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगाए हैं, आरबीसी के अंदर ये जो है कि लाइसोसोम जो है कि पाया ही नहीं जाता है। लिख लीजिएगा, आरबीसी के अंदर में लाइसोसोम नहीं पाया रिपीट जाता है। करिएगा तो क्या बोल रहे हैं? आरबीसी के नहीं अंदर होता? में लाइसोसोम, अच्छा नहीं क्यों नहीं होता ये? आरबीसी जी के सर। अंदर, आरबीसी क्या, आरबीसी तो एगो पाइप के माध्यम से जो है कि आरबीसी बहता है ना? अब ये आरबीसी के जी। अंदर में कोई बोलेगा कि नहीं हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, अगर ये खुद को अपने आप को अगर फाड़ दिया तो आरबीसी तो पूरा जो है कि बॉडी में घूम रहा है पाइप के माध्यम से, है ना? तो पूरा बॉडी में अगर इसका घूम जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो जो काम कर रहा है वो और नहीं काम कर रहा है वो उस सबको मार देगा। इसलिए ये आरबीसी में पाया ही नहीं जाएगा। इसलिए कौन नहीं पाया जाएगा आरबीसी में? लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, लाइसोजाइम जो है, लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम, कौन? लाइसोसोम, सॉरी, लाइसोसोम है ना, लाइसोजाइम बोल। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सर। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया आप जाता है, बोले बोलिए। ना सर कि आरबीसी मतलब पूरा शरीर में दौड़ता है, तो डब्ल्यूबीसी भी तो दौड़ता है ना सर, वो सब हाँ तो तो ब्लड के दौड़ता है। साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों जो है कि आपको क्या करता है, ट्रेवल करता है ना? तीनों ट्रेवल करता है। तो आरबीसी ज्यादा करता है सर, हाँ तीनों उसका काम करता है। मतलब मात्रा ज्यादा होता है इसलिए सर। हाँ ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो है कि आपको नष्ट करने का काम, इसलिए इसको जो है कि अलग से वो सिस्टम इसका दिया है। स्प्लीन या पिल्ली का नाम, पिलिया का नाम सुने या तिल्ली का नाम? उसी में जो है कि आरबीसी का कर्मगाह उसको कहते हैं। आरबीसी नष्ट जो होता है स्प्लीन या तिल्ली या पिलिया में जो है कि जाकर नष्ट होता है ना? नष्ट होता है, आरबीसी सर में एक नहीं पाया जाता इसका है। एक्सेप्शन है ना, ऊट और लामा करके। हाँ ऊट और लामा अभी लिखवाते ही, लेकिन आप बोल ही दी, ऊट और लामा इसका एक्सेप्शन है। इसके आरबीसी में जो है कि आपको क्या, इसके जो है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। किसका जिसके सर? ऊंट और लामा में, ऊंट और लामा को लिख ले सर। लामा जो है कि आपको ये लामा ये सामान को ढोने वाला है, लामा है ना? सामान को ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लामा का, है ना?
आरबीसी पाया जाता है सर, ऊंट और हाँ, लामा लामा दोनों। जानवर है एक प्रकार का। जैसे आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है ना। आरबीसी में। ऐसे आरबीसी एथी लाइसोसोम में नहीं मिलेगा, यही ना सर? नहीं नहीं मिलेगा, यही लामा है, देख लीजिए। ऊँट तो देखे ही होंगे, लामा का फोटो दिखा दिए, ग्रुप में डाल दिए, देख लीजिए। नहीं आया सर ग्रुप में। हाँ हाँ, चला आ गया, गया। देखिए सही से। मतलब सर ऊंट और लामा के आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, यही एक सेक्शन है हाँ, ना सर? उसके जो है कि आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है ना। ओके ये तो भेड़िया जैसा है सर। हाँ, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है पता है? आरबीसी 120 दिन। 120 दिन 120 दिन के बाद आसपास होता है। 120 दिन जो सर है कि आपको हाइस्ट क्वेश्चन देखा सर, 80 औसत आरबीसी का देता है सर 60 दिन सर, अगर औसत पूछेगा तो। औसत 60 दिन बोले ना, 20 से लेके 120 दिन तक जो है कि आपको रहता है उसका जो है कि जीवन काल, है ना। सब आरबीसी एक के दिन में थोड़ी ना मर जाएगा। अब देखिएगा 20 से 120 दिन का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा सुनिएगा। 20 है, 120 है। अगर 120 दिन रहता तो पहला तो सब आरबीसी एक के बार मर जाता, तब ऐसे ही आपका नष्ट है। तो 20 मतलब कि 20 से लेके 120वां दिन तक, कोई 20वां दिन बढ़ेगा, कोई 25वां दिन बढ़ेगा, कोई 30वां दिन बढ़ेगा। तो नया जब पुराना बढ़ेगा तो नया आरबीसी तो फिर जन्म लेगा ना। इसीलिए 20 से लेके 120 दिन का जो है कि 120 दिन के अंदर में पूरा जो है कि आपका आरबीसी क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है आपके बॉडी के अंदर में, है ना। पूरा आरबीसी रिफ्रेश हो जाता है ना। इसलिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जब एक बार ब्लड जब आप दे दीजिएगा, ब्लड जब डोनेट कर दीजिएगा तो आपको बोलेगा कितना, तो आपको 3 महीने के बाद जो है कि आपको बोलेगा कि फिर से ब्लड देने के लिए, है ना। इसलिए आरबीसी रिफ्रेश जो है कि आपको हो जाता है ना। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? इसका भी कॉन्सेप्ट यही होता है। राम राम भाई सारन। क्या क्या बोल दिए? राम राम करने के लिए है यहाँ पे? यहाँ पर तो साइंस की डिस्टर्बिंग क्लास चल एलिमेंट रही है। कौन? चलिए आगे चलते। देखिएगा यही आपका है, इसी के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है कि देख रहा है ना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एकदम पानी की तरह आपको दिख रहा है। लेकिन जी एक सवाल किन्हीं के मन में जवाब नहीं आया, है ना। क्या सर? ये आपको जल दिख रहा है ना, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। एक सवाल यहाँ पे हम आपसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं कि एकदम जो है कि आपको कहीं कोई मार देता है, 1-2 लाठी देता है तो आपको जो है कि स्किन काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ऐसा देखे है ना। ऐसा क्यों होता है? वहाँ क्या ऐसा लगती है क्यों होता है? सेल डैमेज हो जाता है। मर जाता सेल है डैमेज हो जाता है ना, तो सेल डैमेज हो जाता है। जो सेल को साफ सफाई करने वाला है, जो काम नहीं कर रहा है सेल को साफ सफाई करेगा, वो डैमेज के साथ साथ इसको भी डैमेज कर देता है। कौन नहीं बच पाता है? तो लाइसोसोम जो है कि आपको नहीं बच, ठीक ना। लाइसोसोम भी जो है आपको साथ साथ मर जाता है। तो लाइसोसोम जैसे ही साथ साथ जो है कि आपको मर जाएगा, है ना। साफ साफ जब मरेगा तब जो है कि गर्म पानी से हम लोग सेकते हैं। किससे सेकते हैं? गर्म पानी से सेकते हैं। या फिर तो आइस ये तो पैक एक से। सेल है ना, तो ये जो है कि चाहे गर्म पानी चाहे आइस पैक से जो है कि आपको सेकते हैं। तो इसके अगल बगल में तो बहुत सारा जो है कि आपको और सेल पाया जाएगा, है कि नहीं। जी बहुत सर। सारा तो और सेल पाया जाएगा। वो दे तब ये देता सब है सेल ना। क्या करता है, ये सब सेल क्या करता है, भक्षण करने का किसका काम है? तो इसका लाइसोसोम का काम है। तो लाइसोसोम। इसका जिसका जो है कि आपको कौन सा, इसका अगल बगल का जो है कि आपको लाइसोसोम क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें छिड़कना शुरू कर देगा, ठीक ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कना शुरू कर देगा। धीरे धीरे दिन पर दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद जो है कि 10वां दिन जो है कि आपका ये दाग जो है कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ऐसा हुआ है? पूरी तरीके से जी दाग सर, समाप्त हो मार जाता देता है। जी सर। है ना। यही के आपका साथ हुआ करता है है। सर। हाँ, उसके अगल बगल के जो है कि सेल का लाइसोसाइन जो होता है ना, वो क्या करता है, जो मरा हुआ रहता है उस पर छिड़क देता है। क्या है कि इसके साथ जो है कि आपको लाइसोसोम भी जो है कि मर जाता है ना। जो खाने वाला है वही जो है कि मर जाता है। आ रहा है बात समझ में? इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब आइएगा आगे, आपको दिखाते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। आइए न्यूक्लियस के बारे में सुनिएगा। न्यूक्लियस के बारे में सारा का सारा कहानी आपको समझाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस दिख रहा है। ये न्यूक्लियस देख रहा है ना, ये न्यूक्लियस पीला वाला जो भाग दिख रहा है ये न्यूक्लियस है ना। और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस का ही जो है कि आपको भाग है। ये जो है कि मुख्य रूप से यही आपका जो है कि आपको जो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है यही आपका मुख्य रूप से है। इसकी खोज की बात करेंगे, इसका खोजा किसने था? खोज न्यूक्लियस बताएं। रॉबर्ट 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 ब्राउन। ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने जो है कि इसको खोजा था। इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सेल का मतलब कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? कोशिका का दिमाग। केंद्रक को केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का दिमाग जो है कि आपको केंद्रक को कहा जाता है ना। केंद्रक को कोशिका का दिमाग जो है कि आपको कहा जाता है। केंद्रक हेडिंग में और डाल कोशिका क्या केंद्रक हेडिंग में डाल लिया अभी केंद्रक। हाँ, केंद्रक मतलब केंद्रक हेडिंग में डालना है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस डालना हेडिंग में। ये कोशिका को जो है कि इसका दिमाग कहते हैं। यह कोशिका का नियंत्रण करता है। दिमाग है तभी ना नियंत्रण करेगा, तो कोशिका का नियंत्रण। यह कोशिका का क्या करता है? नियंत्रण जो है कि आपको करता है। ठीक है। और इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो 80% जो है कि आपका प्रोटीन पाया जाता है। 80% प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक करता है। केंद्रक के बारे में बता रहे हैं ना, केंद्रक के बारे में बोल रहे हैं ना। कोशिका का नियंत्रण करता है। और तीसरा पॉइंट क्या बोला सर? तीसरा पॉइंट बोले हैं ये कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण करता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है ना। इसे जो है कि आपको दिमाग कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। 80% इसमें प्रोटीन भरा होता है। 80% क्या होता है? 80% इसके अंदर प्रोटीन जो है कि आपको होता है। 80% प्रोटीन होता है। 80% प्रोटीन होता है। मतलब राइबोसोम 80% इसी में पाया जाता है सर। क्या प्रोटीन? हाँ, प्रोटीन जो है कि आपको 80% जो है कि आपको इसका केंद्रक के अंदर जो है कि आपको राइबोसोम बोले कि इसी में पाया जाता है मतलब। लाइसोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन पाया तो नहीं जाता है लाइसोसोम में। राइबोसोम बोल रहे प्रोटीन का राइबोसोम क्या हम राइबोसोम बोल रहे थे कि राइबोसोम 80% इसी में रहता है सर केंद्रक में। राइबोसोम तो है कि देखिएगा ना, ई किसके ऊपर बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है आपका ईआर के ऊपर बैठा हुआ है। देख रहे हैं? फोटो दिखाए थे आपको, याद नहीं आ रहा है? देखिए 70S मिलके करता है ना राइबोसोम का निर्माण। देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम के ऊपर बैठा हुआ है ना। ये मुख्य रूप से उसी के ऊपर बैठा हुआ है। 70S का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? हाँ, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बातों को रखे हम। सर प्रोटीन का निर्माण करेगा ना सर राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा था? राइबोसोम ही कर रहा था ना। हाँ तो सर ये बताया था ना उसमें 70S और 78 और 80S दोनों ना कर रहा था। 70S उसका बताया था जो अविकसित कोशिका होता है, 80S उसका बताया था जो विकसित कोशिका होता है। इसमें दोनों में तो कि आपको निर्माण कर ही रहा था ना। हाँ तो 70 वो तो कोशिका का हम आपको बताए थे, है ना। मनुष्य में हो जाएगा 70S। हाँ, एक कोशिकीय में 70S होता है, अब बहुकोशिकीय में 80S होता है। मनुष्य में 80S में हो जाएगा सर। हाँ, 80S हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक ना, 80 हो जाएगा। ठीक है। ये कोशिका जो देख रहे हैं ना, ये एगो और ज्यादा जो है कि आपको एगो और ज्यादा झिल्ली से आपको ढका रहता है। क्या होता है? इसका एगो और झिल्ली होता है, इसी को कोशिका झिल्ली हम लोग कहते हैं। किसका कहते हैं? कोशिका जो है कि आपको केंद्रक जो होता है एक और झिल्ली से ढका होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। केंद्रक झिल्ली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। केंद्रक सर इसको लिख लेते हैं, केंद्रक झिल्ली के अंदर ढका रहता है। हाँ, केंद्रक जो है कि आपको एक झिल्ली में बंधा रहता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लिख लीजिए। और इसी केंद्रक के अंदर में जो है कि आपको क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अरे कोशिका झिल्ली के अंदर पैक रहता है, पन्नी के अंदर पैक रहता है। कौन? केंद्रक पैक रहता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर पैक रहता है ना। केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली के अंदर पैक रहता है। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए प्लस आरएनए पाया जाता है। और 80% जो है कि इसमें क्या रहता है? 80% जो है कि आपका प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? 80% प्रोटीन रहता है ना, प्रोटीन रहता है। कभी कभी पूछता है केंद्रक का आकार लिखिएगा, गोलाकार होता है या अंडाकार होता है? देखिएगा अंडा का समान दिख रहा है, लिख लीजिएगा अंडाकार होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। हो गया?
केंद्रक के बारे में हम आपको सारा बात बता दिए। आगे चलिए, केंद्रक को भी आपको दिखा दिए, केंद्रक से आगे बढ़िए। केंद्रक से आगे चलेंगे, ये आपका क्या होगा, वैक्यूल्स होगा। राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। वैक्यूल्स को हम लोग राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजधानी। लिखिएगा, राजधानी। सबसे भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंग यही होता है क्या? ये आपको किसका है? प्लांट सेल आपको दिखा रहे हैं। प्लांट सेल में आपको सबसे बड़ा ये होता है। आपको कौन होता है? तो ये आपको राजधानी होता है। ये प्लांट सेल आप देख रहे हैं, है ना? प्लांट सेल, इसी को वैक्यूल्स कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? वैक्यूल्स का मुख्य काम होता है आपको पानी को जो है कि आपको स्टोर करना। इसका जल स्टोर का करना, अवशोषण। पानी को स्टोर करना, है ना? पानी को स्टोर करना है। लिख लीजिएगा। इसी में लिखे सर, केंद्रक में। केंद्रक में कहा है? वैक्यूल्स चल रहा है, नया चीज आ गया था, केंद्रक में लिखिएगा। वैक्यूल्स को राजधानी कहते हैं। राजधानी का अर्थ होता है, राजधानी का काम क्या होता है? पानी को स्टोर करना। क्या होता है? पानी को स्टोर करना। ये तो सर सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। हाँ, नहीं सुनिए, आते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो है कि पादप कोशिका में बड़ा, जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है। लिख लीजिएगा, बहुत सारा बुक में दिखा है कि आपको जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है ना? अच्छा बुक पढ़िएगा ना, तो वहां पे दिखाई देगा आपको ये पादप कोशिका में बड़ा और जंतु कोशिका में छोटा छोटा पाया जाता है, छोटा पाया जाता है। सर दृष्टि में स्पष्ट लिखा है सर कि राजधानी पाया जाता है सब बड़ा सर। हाँ, ये दृष्टि में लिखा होगा बात। ये लिखिएगा, ये पादप कोशिका में बड़ा एवं जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है, राजधानी। हो गया जी। लिखेगा, इसे कोशिका का कचरा पात्र कहा जाता है और राजधानी को कोशिका का कचरा पात्र कहा जाता है। अच्छा, राजधानी को और राजधानी वैक्यूल्स, इसको कोशिका का कचरा पात्र कहा जाता है। क्या है कि जो भी आपका कचरा होगा ना, वेस्टेज मटेरियल होगा, यहीं पे जो है कि जमा रहता है, इसलिए इसको कचरा पात्र कहा जाता है। यह कोशिका के 50 से 90% भाग को घेरता है। यह कोशिका के 50 से 90% भागों को घेरता है। मतलब क्या क्या लिख दिए? जंतु कोशिका में बड़ा। सर पादप का 50 से 80%। देखिए, ऐसे ही एक्सेप्शन में है, हम लोग जंतु में बात करेंगे। ये पादप में ही मुख्य रूप से जो है कि पाए जाने वाला अंग होता है, ठीक ना? जंतु में छोटा, पादप में बड़ा। सर जंतु कोशिका में सबसे बड़ा ये कोशिकांग कौन सा होगा? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होगा केंद्रक होगा, है ना? केंद्रक होगा। देखिएगा, जंतु कोशिका में बड़ा, जंतु कोशिका में छोटा, पादप कोशिका में बड़ा होता है, पानी का स्टोर करता है, स्टोर करता है। और एक बताया कचरा पात्र, किसका बताया? क्या बोले थे हम? कोशिका का कचरा पात्र। कोशिका का कचरा पात्र, कचरा पात्र कहा जाता है। सर कोशिका का लाइसोसोम कचरा जिसको पात्र, मारता है वो यहीं आके जमा होता है ना कुछ? हाँ, जो भी कचरा होगा सबका सब जो है कि आपको जमा जो है कि आपको यही करने वाला है। कोशिका का कचरा पात्र इसे कहते हैं। डस्टबिन बोल दीजिए, है ना? डस्टबिन कहते हैं। हो गया राजधानी के बारे में। जी सर। राजधानी के बारे में आगे चलिएगा, आगे लिखिएगा। आपको ये प्लांट सेल है, देख रहे ना? ये जो है कि आपको एनिमल सेल है, सॉरी ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में देख रहे हैं, ये जो है कि आपका क्या है? ये जो है कि आपका पूरा जो है कि कोशिका का सबसे बड़ा ये है क्या है? केंद्रक। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो। माइटोकॉन्ड्रिया सर। माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, यही वैक्यूल्स हो गया। ये वैक्यूल्स है। क्या है? वैक्यूल्स है। ये क्या है? वो वाला है सर, वसा। ये इनको अंतःपदव्य जालिका। ई है, और ई भी ई है, ई आर है, लेकिन ई वाला जो है कि आपका रफ वाला है, और ये जो है कि आपका क्या है? स्मूथ वाला है। स्मूथ वाला है ना? स्मूथ वाला जो है कि आपको देख रहे हैं ना? यही सब जो है कि कोशिका का अंग होता है, जो आपको देखना चाहिए और आपको समझना चाहिए।
अब आगे हम लोग बात करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग लवक के बारे में बात करेंगे। लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है। ये कोशिका के अंदर जो है कि आपका प्लास्टिड पाया जाता है। ये कोशिका का मुख्य रूप से अंग होता है। कोशिका में 3 प्रकार के प्लास्टिड लवक पाए जाते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णित लवक, एक होता है अवर्णित लवक। हरित लवक का काम क्या होता है, वर्णित लवक का काम क्या होता है, अवर्णित लवक का काम क्या होता है, ये कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। और ये क्लास अभी लंबा चलने वाला है ना। हमको नहीं लगता है कि 2 क्लास से पहले ये समाप्त अभी और होगा, है ना। इसलिए कल के क्लास में जो है कि इससे आगे का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज सर इतना सभी ही तक। क्लास का सर इससे इसका सर आगे प्ले कहाँ पे मिलेगा सर? ये आज आपका दूसरा क्लास है। इसका जो है कि कैमा क्लास है आज, इसका दूसरा क्लास है ना। इससे सर पहले और जो है